हेलो स्टूडेंट्स, विनप्रो इन ज्वाइन करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। विनप्रो इन मीन्स विनिंग प्रोबेबिलिटी इन्हेंसर, विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो है पढ़ना कैसे है, हाउ टू लर्न। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट होता है वैल्यूज़, सेकंड पॉइंट होता है इंटरेस्ट, थर्ड पॉइंट होता है नॉलेज एंड फोर्थ होता है फेथ। तो सबसे पहले हम किसी काम को तब करते हैं जब हमें उसकी वैल्यूज़ का पता हो। यदि हमें उसकी वैल्यूज़ का पता नहीं होगा तो हम उस काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लाइक के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के बाद आपको पता है कि आपकी क्या इमेज रहेगी और क्या पे स्केल रहेगा। आईपीएस बनना है तो उसमें भी क्या पोस्ट रहेगी और क्या सैलरी होगी और किस तरीके का रुतबा होगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, हमें वैल्यूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को सीखने से पहले। दूसरी बात आती है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कुछ और है किसी और चीज़ में। कभी कभार तो आदमी को यही नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट खुद का है किस में। इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है और कर कुछ हो रहा होता है। तो सबसे बड़ी बात है, अपने आप के अंदर ये सर्च करिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो काम मैं कर सकता भी हूँ या नहीं कर सकता। ये दो बातें बहुत ज़रूरी है कि मैं वो काम कर सकता भी हूँ या नहीं कर सकता। वैसे तो सभी काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिजिकल हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो नहीं होते, इसलिए मैंने यूज़ करा है। उसको कहते हैं, फिर एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी, के हमारी वो एबिलिटी है भी है उस चीज़ के अंदर या नहीं है, उस चीज़ को करने के लिए हम एबल है भी या नहीं है। ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे 4 पॉइंट करेंगे, जो है फर्स्ट इज वैल्यूज, दूसरा इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट आपका उस चीज़ में है भी या नहीं है, या मम्मी पापा के कहने से या फ्रेंड्स के कहने से या रिलेटिव के कहने से आपने वो ज्वाइन तो कर लिया, बट आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। तो उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, प्लस उसकी वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यूज़ रहेगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर उसका। तीसरी बात होती है उस चीज़ की नॉलेज। उस चीज़ की नॉलेज किस तरीके से गेन करनी है, जितनी है वो तो है ही है, लेकिन उसे उसमें महारत कैसे हासिल करनी है, विच इज़ कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज एक अच्छी नॉलेज, नॉलेज तो मतलब किसी भी चीज़ की होती है, लेकिन 100% नॉलेज तो किसी को नहीं होती। 90-95% तक के लेवल तक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है उस काम में, तब जाके आप उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हो। यदि आपको 50%, 30%, 40% नॉलेज है तो वो नॉलेज नहीं है, उस काम को आप नहीं कर सकते। लेकिन किसी काम की आपको 95% तक की नॉलेज है तो आप उसके अंदर बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है नॉलेज होना उस काम की। अब नॉलेज तो आ गया, नॉलेज के बाद आता है फेथ। फेथ का मतलब जहां से भी आप नॉलेज लेते हो, वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था, वो कॉलेज, वो स्कूल्स या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उनके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप जो लर्न करने के लिए इंस्टीट्यूट में आए हो, वो लर्न करने के लिए वो इंस्टीट्यूट अच्छा है और बेटर है। उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले आप सारी इंक्वायरी कर लीजिए, करने के बाद ज्वाइन करिए कि वो इंस्टीट्यूट में सही से पढ़ाई होती भी है या नहीं होती है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, वैल्यूज, इंटरेस्ट, नॉलेज एंड फेथ। फेथ उस फैकल्टी पे भी होना चाहिए जैसे कि मैं हूँ। यदि आपको मेरे पे ही फेथ नहीं होगा तो आगे लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो फेथ होना भी बहुत जरूरी है किसी भी काम को सीखने से पहले, कि ये काम जो सिखा रहा है उसके ऊपर। ठीक है। लाइक वो गुरु हो गए, आपके टीचर्स हो गए हैं, फैकल्टी हो गए हैं, मेंटर हो गए हैं, कुछ भी आप समझिए, उसके ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब थर्ड थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब आगे की एक और लाइन है हमारी, जो है लर्न, अर्न, देन रन टूवर्ड्स योर गोल्स। ये हमारी थीम्स है। अब क्या होता है, नॉलेज के लिए हमें तो पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। जब लर्न हो जाता है तो लर्न के बाद क्या होता है, अर्निंग शुरू हो जाती है। क्योंकि लर्न जब आपकी कंप्लीट होगी, एक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, तो आप किसी इंस्टीट्यूट्स को, जॉब्स को, या अपना कुछ प्राइवेट कुछ भी अपना बिजनेस खोल लेते हैं नॉलेज गेन करने के बाद, लर्न करने के बाद, फिर आप उससे कमाना शुरू करते हैं। तो लर्न के बाद ही अर्न होता है, कभी भी पहले अर्न नहीं होता, पहले लर्न होता है। लर्न के बाद अर्न, अर्न के बाद फिर क्या होता है, फिर आप उसी लाइन में भागना शुरू करते हो, क्योंकि अब आप उसके अंदर एक अच्छे लेवल पे समझ रखते हो।
तो उसके बाद आप उसके अंदर भागना शुरू करते हो और उससे अर्निंग शुरू कर देते हो, कमाना शुरू कर देते हो। कमाने के बाद क्या होता है, जो आपने गोल्स रखे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में कि मेरे को गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, मोटर कार लेनी है, बच्चे की एजुकेशन के लिए या शादी के लिए, किसी भी तरीके के गोल्स वगैरह जो रखते हैं कोई भी आदमी, तो वो उसको अचीव करता है इसके बाद। तो सबसे पहले क्या होगी, वैल्यूज़ उस काम की। दूसरी बात आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम सीखने में बड़ी दिक्कत आएगी। तीसरी चीज है नॉलेज और फेथ, एंड लास्ट में हमारी थीम लाइन लर्न अर्न देन रन टूवर्ड्स योर गोल। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो है फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस, डोंट गिव अप। मतलब तो आप सबको पता ही है, और सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, किसी ने बताया भी होगा, लेकिन हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाते नहीं हैं। हम लाइन चेंज करते चले जाते हैं, कभी ये वाली लाइन पकड़ी, कभी वो पकड़ी, लेकिन एक लाइन के ऊपर हम कभी भी 2 4 5 साल नहीं लगाते हैं। जिसने भी 2 4 5 साल एक लाइन को दे दिए, वो उसके अंदर मास्टर हो ही गया। उससे आगे कोई हो ही नहीं सकता जिसने 5 साल 4 साल लगा दिए। तो किसी भी काम को सीखने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 3 महीने 6 महीने 5 महीने में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसको सीखने के लिए हमें टाइम देना ही पड़ेगा, और बार बार हमारे को उसे सीखने के लिए प्रैक्टिस 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 करनी ही पड़ेगी। कोई आदमी जितना भी उस काम को प्रैक्टिस करता चले जाएगा, वो उतना ही परफेक्ट होता चला जाएगा उस काम के अंदर। बार 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 करने से आदमी को उस काम की बारीकियां दिखने लगती हैं, उन बारीकियों को समझने लगता है, और जब समझ में आता है तो उसकी एक्यूरेसी बढ़नी शुरू हो जाती है। आज आप मान के चलिए कि आपने कोई काम करा है, उसको एक बार ही सीखा, तो सीखने के अंदर आपको पता लग गया मोटा मोटा ये चीज है। फिर दोबारा यदि उस काम को मतलब किया, प्रैक्टिस करी, तो आपको उसके अंदर और बारीकियां नजर आएंगी। तीसरी बारी करा तो और ज्यादा बारीकियां नजर आएंगी। धीरे धीरे करते करते आपकी एक्यूरेसी 95% तक पहुंच जाएगी, और जब वो एक्यूरेसी 95% तक पहुंच जाती है, तो उस काम में आपने महारत हासिल कर ली है। अब आप उसके एक्सपर्ट हो गए हो। हमें प्रैक्टिस कर करके हमें उस चीज की स्किल्स को सीखना है जिसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं, या जिसके लिए हम ये क्लासेस ले रहे हैं। प्रैक्टिस कर करके, ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज सीख जाओगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी इसके अंदर। एक एक चीज को मैनेज करना, देखना, समझना, सारी चीजों को देख के जब आप एक ट्रेड लोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों जरूरी है। ये वाली चीज की बारीकी क्या थी, इस चीज की बारीकी क्या थी, इसको मैंने नहीं समझा तो ये मिस हो गया, इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसको मैंने मिस कर दिया तो इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सारी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है इस काम के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हार नहीं माननी है, और अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि हमने जो चीज़ स्टार्ट कर दी है उसको हमें लास्ट तक लेके जाना है, और उसी के अंदर ही अपना करियर बनाना है।